हाँ फ्रेंड्स, आप सभी लोग आ चुके हैं। तो आप सभी लोगों के लिए अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की ओर से नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए एक पर्यावरण की क्लास लेकर आए हैं जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल भी थी। स्पीड यानी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 2120 किलोमीटर यानी 53 किलोमीटर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है कर्णम मल्लेश्वरी? नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ों का है गाजर, चुकंदर, मूली। ये जड़ के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जड़ें होती हैं जो मनुष्य भोजन के रूप में उपयोग करता है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। इस पेड़ के तने में पानी एकत्रित होता है। निम्नलिखित नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। उसके विषय में विचार नीचे दिए गए हैं, कौन से विचार सही है? तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता। ये सत्य है। और इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो आंसर इसका है ए और बी, दोनों ही इसके सही। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने गुजरात से प्रारंभ की थी। किस जगह से? गुजरात से। और कब की थी? 12 मार्च 1930 को। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है मलेरिया। मलेरिया किसके कारण फैलता है? प्रोटोजुआ के कारण। और मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम।
अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह बाय पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दूरी बताना है उत्तर से पश्चिम। चियाराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चियाराव एक नाच है, वो मिजोरम के लोग करते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना ये नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण बाल केंद्रित है। कैसा है? EVS इज चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? उप प्रकरण है। तो जानवर एक उप प्रकरण के अंतर्गत आते हैं, उप थीम के अंतर्गत आते हैं। परिवार, भोजन और हम चीज़ें कैसे बनाते, ये थीम के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक। ABC इसका आंसर है। अगला प्रश्न, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है
वृत्तांत और कहानियों के द्वारा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र। ए, बी, सी तीनों ही प्रभावशाली हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ज्ञात से अज्ञात में अनुसरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इससे दूर करना चाहिए बालकों को। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिलता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मछली, घड़ियाल, कछुआ तीनों ही जलीय जीव हैं, लेकिन कौवा जलीय जीव नहीं है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हांगकांग के लोग पकाया हुआ सांप खाना पसंद करते हैं। गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाते हैं। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं। केरल के लोग किसी भी करी के साथ उबला टेपियोक। आंसर इसका बी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो मैना एक आगे पीछे की ओर झटके से गर्दन करती है। उल्लू के बारे में आता है कि 270 डिग्री अपनी 290
90 डिग्री या 270 डिग्री गर्दन घुमा सकता है उल्लू। आंसर इसका डी। अगला प्रश्न, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, और वे रहते हैं। पहला सही है। और मनाली हिमाचल प्रदेश में बांसों के खंभों पर, नहीं, ये गलत है, ये असम की विशेषता है। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। आंसर इसका है ए और सी। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, बहुत भाता है। इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। सी और डी और ए। हाथी बहुत कम आराम